प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल अपन प्रभु के नाम के बारे, परमेश्वर के नाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान किए हैं। पहिलौटे और ना आदि ना अंत है, और परमेश्वर मूल सृष्टि, परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण है, और जो ना पिता ना माता ना वंशावली हुई है। तो इसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं, परमेश्वर के नामों के बारे में। तो आज अपन ध्यान करने का विषय ये है कि परमेश्वर ने देवदूताओं को दिखाई दिया है। वो प्रत्येक बात आज अपन ध्यान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए आज अपन प्रभु वचन ध्यान करेंगे। तो पहला, कल तक अपन ये देखे अगम्य ज्योति में जो परमेश्वर ने उनके मुंह से वचन, परमेश्वर के मुंह से आए हैं, बड़ी आवाज हुई, महिमधारी, महिम शरीर धारण कर कौन हुआ है? वचन, परमेश्वर का वचन आया है। तो पहला जन्म कौन लिया? परमेश्वर का पुत्र हुआ, उनके मुंह से निकला है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र आए। अभी नेक्स्ट और बाद में अभी होने वाला क्या है? और अभी परमेश्वर ने उनके प्यारे पुत्र, उनके प्रेमी पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की। उसमें पहला सृष्टि ये की है कि इब्रियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, इब्रियों की पत्री में देखिए, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, बहुत आसानी से याद में रख सकते हैं। देखिए, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वासी ठहराया, और उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हालेलुया। देखिए, उसके द्वारा उन्होंने सारी सृष्टि रची है। क्या करी है? परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि रची है। सारी सृष्टि का मतलब बहुत सारी सृष्टि, एक नहीं। सारे विश्व में, अभी विश्व में पहला क्या करे है? परमेश्वर ने जो मसीह के द्वारा क्या किया है? वचन के द्वारा सारी सृष्टि की। इसका मतलब अभी देवदूता नहीं है, कोई विश्व के दूसरे या ग्रह में या दूसरे जगह पर और कोई महिमा स्वरूप लोग कोई भी नहीं, कोई महिमा स्वरूप नहीं है, देवदूता नहीं, कोई विश्व के वारिस लोग कोई भी नहीं, विश्व में रहने वाले और कोई दूसरे ग्रह में रहने वाले कोई भी नहीं। सिर्फ ये बनाया है कि पहले सृष्टि बनाया, सृष्टि में मनुष्यों को, जो महिमा के मनुष्यों को, देवदूताओं को ना बनाया। ये ध्यान से सुनो। सृष्टि में पहले परमेश्वर ने ये काम किया है कि परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया, वो विश्व में। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय में 16 वचन में अपन देख सकते हैं। कोलोसी पहला अध्याय 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखो, सारी वस्तुओं उसी के लिए द्वारा। पहले वस्तुओं बनाए, इसका मतलब पहले जो लोग रहने के लिए, जो उनके सारी तरह से, जो पूरे तरह से रहने के लिए जिस प्रकार के जो धरती या और रहने के लिए जो जो मौकाएं चाहिए, वो सारी मौकाएं ने परमेश्वर ने बनाए हैं, दिया है। पहले अभी धरती है, अपन देखें तो उत्पत्ति में पहले मनुष्यों को बनाए नहीं, जानवरों को बनाए, पेड़ पौधों को बनाए नहीं, पहले सृष्टि को बनाए, पहले आकाश और धरती को बनाए है। अगर पहले ये धरती और पंचभूत को ना बनाए, सब इससे पहले मनुष्य को बनाए, आदम को। जब आदम कहाँ रहना है? कहाँ? हवा में? हवा भी नहीं है पंचभूत में, तो कैसे? पंचभूत ही नहीं है, आदम कहाँ रहना और औरत हवा कहाँ रहना? जो अनिवार्य, वो असंभव है। इसीलिए परमेश्वर का योजनाएं है। परमेश्वर जो काम करते हैं वो न्याय का काम रहते हैं, बड़ी योजना के काम होते हैं। तो परमेश्वर ने पहले सारी सृष्टि की, विश्व में पहला सृष्टि किया है। इसका मतलब जो एक एक ग्रह में रहने के लिए निवास योग्य स्थान पहले बनाया है। एक एक ग्रह में इस प्रकार निवास योग्य स्थान बनाए। बाद में होने के बाद, सृष्टि होने के बाद, उसमें एक एक सृष्टि में, इसका मतलब एक एक संसार में, यहाँ पर सारी सृष्टि का मतलब बहुत सारी संसार ने सृष्टि की है, बहुत सारी संसार में
प्रभु ने तैयार किया। तो अभी उस संसार में, एक संसार में रहने के लिए अभी लोग की आवश्यकता है, अनिवार्य। अभी लोग है, उसको जो होना है वो संसार में, हवा नहीं तो पानी, जो कुछ भी होना है और रोशनी, वो सब प्रभु दिए है अभी रहने के लिए लोग होना। अभी प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाए। किसको बनाए? स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों से पहले सारी संसारों को बनाए, बहुत सारे संसारों को बनाए विश्व में। उसके बाद वो ही विश्व में सुंदर सुंदर बगीचा है और सुंदर जो तालाब है, उसमें एक एक संसार में एक तरह के सुंदर दृश्य, अद्भुत वाटिकाएं हैं और अद्भुत एक एक जंगल है और जो फूलों के बगीचा है। इस प्रकार सुंदर के, बहुत सुंदर के संसार प्रभु बनाए। बाद में अभी प्रभु ने नेक्स्ट दूसरा स्टेप में ये बनाया है कि स्वर्गदूतों को, किसको? स्वर्गदूतों को बनाए। स्वर्गदूतों को बनाने के बाद स्वर्गदूत ने जो बड़ी महिमा में बनाए, जो परमेश्वर उनके पुत्र बहुत बड़ी महिमा के है ना, जो यीशु मसीह से कम महिमा में, थोड़ा कम महिमा, वचन से कम महिमा में स्वर्गदूतों को बनाया उन्होंने। उनमें के अंदर भी जो महिमा है, बहुत शक्तिशाली है और ज्ञानशाली है, वो लोग सामर्थ्य वाले है। तो हर संसार में इस प्रकार प्रभु ने जो महिमा लोगों को बनाए गए हैं। तो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम महिमा दूसरे और विश्व में और दूसरे ग्रह के वासियों, और एक एक ग्रह और एक एक ग्रह में, एक एक संसार और एक संसार में रहने वालों के बीच में थोड़ा फर्क, भेद है। कई लोग बहुत शक्तिशाली है, सामर्थ्य वाले है, ज्ञान वाले है। कई संसार के लोग बहुत कम वाले, और संसार के मध्यम तरह की शक्ति, ज्ञान रहते। अभी तो पहले तो ये दूसरे विषय जो स्वर्गदूतों को बनाए। स्वर्गदूतों को बनाने के, स्वर्गदूत ने जो परमेश्वर के मुंह से जो होना है, स्वर्गदूत जो प्रभु के मुंह से जो बात निकली, वो वचन के द्वारा उन्होंने आया है। अब स्वर्गदूत ने एक को एक देखकर, अरे अब तुम कितना सुंदर हो, मैं कितना सुंदर, अपने को कौन बनाया है, अपन कहाँ से आए हैं, क्यों आया है, इस प्रकार उनके मन में प्रश्न उठे हैं। उठने के वो देख रहे हैं जो जहाँ पर उन्होंने देख रहे हैं यहाँ पर कौन है, कौन अपने को तैयार किया है, सृष्टि किया, क्यों किया है, उस प्रकार देख रहे थे। तब एक सुदूर से, एक बहुत दूर से एक बड़ी रोशनी उनको दिखाई दे रही, बड़ी रोशनी बहुत वहां पर चमकते रहे, बड़ी उजाला चमकते रहे। उन्होंने उसके निकट जाने के प्रयत्न की है, लेकिन वहां पर फेल हो चुका है उन्होंने, क्योंकि वो अगम्य ज्योति है, वो बड़ी रोशनी रहेगा, बड़ी कोई भी ना जा सके, सिर्फ पुत्र ही अंदर जा सके। तो वहां पर चलने के बाद उन्होंने ना जा सके, तभी वो अगम्य ज्योति, बड़ी आवाज आई, परमेश्वर ने ये कहा, तुम सारे देवदूतों, तुम मेरी सृष्टि है, तुम मेरी सृष्टि, मैं तुमको सृष्टि किया हूँ, मैं तुमको सृष्टि किया। उन्होंने बताया, स्वर्गदूतों ने पूछा, क्या आप परमेश्वर, हम तुमको ना देख सके, हम तुम्हारे और नहीं आ रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर ना आ रहे हैं, ये महिमा में हमको रोक रहे हैं, ये अगम्य ज्योति हमको अंदर नहीं आने दे। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे ना देख पाते, मैं पिता हूँ, परमेश्वर हूँ, तुम मुझे ना देख पाते, लेकिन मेरे पुत्र को तुम देख पाते। मैं मेरे पुत्र को जन्म दिया हूँ, उत्पन्न किया हूँ, मेरा पुत्र तुम्हारे बीच में आएगा, तुम्हारे साथ संगति करेगा, तुम जो बात करना है, जो मुझे देखना है, मेरा पुत्र को देखो, मेरा पुत्र तुम्हारे विषय मुझे, मेरे विषय तुमको बताएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा। तभी वो आवाज होने के बाद परमेश्वर का पुत्र वचन अगम्य ज्योति में से स्वर्गदूतों के बीच में चले हैं। हालेलुया, हालेलुया, ये है बड़ी बात। तो अभी ये स्वर्गदूतों को अभी वचन पहले बार जो वचन जो यीशु मसीह स्वर्गदूतों को दिखा है। वही बात तिमोथियों की प्रथम तिमोथियों की पत्र 3 अध्याय 16 वचन देखिए, 3 अध्याय 16 वचन। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। देखो, स्वर्गदूतों को दिखाई, ये वचन कभी आप इसको ध्यान किए क्या? वह स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, ये कहाँ पर, ये धरती में होने का है? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह धरती में है तो मनुष्यों को, स्वर्गदूतों को दिखना क्या, मनुष्यों को भी दिखाई दिया। फिर ये वचन कहाँ से आए हैं? तो ये यहाँ पर ये बात कहे, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया,
ये है पहली बार सारे विश्व में अगम ज्योति में से जो वचन बाहर आके पहले बार स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। ये है वहां की बात है, विश्व की बात है, यहाँ के नीचे धरती की बात नहीं। हालेलुया। तो अभी स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। अब देखो यहाँ से जब पुत्र ने, जो यीशु मसीह या वचन ने स्वर्गदूतों से संगति कर रहे हैं और उन्होंने उनको दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है, बड़ी महिमा वाले हैं। इनके द्वारा ही स्वर्गदूतों ने जो शून्य में से कहाँ आए, जो रहने के लिए शून्य में से आए हैं, बाहर आए हैं। जैसा पहले कुछ भी नहीं थी, जैसा उत्पत्ति में अपन देखे तो शून्य में प्रभु सारे पूरा चीज शून्य में से किया है, सृष्टि की। उसी प्रकार स्वर्गदूतों में पहले शून्य में है, पहले नहीं है, अभी आए है। इसका मतलब वचन के बाद, तो वचन के धन्यवाद करें। वचन जो यीशु मसीह ने, जो स्वर्गदूतों के बीच में है अभी, तो उनके द्वारा जो कुलसियों, अभी देखिए कुलसियों की पत्र पहला अध्याय, अभी 15 वचन देखिए, 15 वचन, प्रभु ने सारे काम कर रहे हैं। 15 वचन, वहां तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया। अभी देखो अदृश्य स्वरूप, अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप और सारे सृष्टि में पहिलौठा कौन है? जो वचन यीशु मसीह। यीशु मसीह को यहाँ पर कुछ नाम दिए जाएंगे और अपन देख सकते हैं। पहले इन्होंने अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप है, परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप है, और दूसरा पहिलौठा है, और जो नीति वचन 8वां अध्याय में देखें तो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। और अपन देखें तो वही नीति वचन 8वां अध्याय जो 3रा वचन में देखें तो परमेश्वर के हाथ में इन्होंने जो उपयोगी एक साधन है, कौन? जो परमेश्वर के हाथ में वचन, एक साधन, उनके द्वारा ही सारी सृष्टि को तैयार किया। तो इन्होंने पहिलौठा है, ना आदि ना अंत वाले, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सारी सृष्टि के लिए इन्होंने परमेश्वर के हाथ में एक जो क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के हाथ में एक बड़ी साधन है। 8वां अध्याय देखिए, नीति वचन 8वां अध्याय 30 वचन 30 में देखो, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। कारीगर कौन है? कारीगर है कौन? यीशु मसीह ने परमेश्वर के कारीगर है, और ज्ञान है परमेश्वर का, परमेश्वर सारी सृष्टि का, और अदृश्य स्वरूप है। परमेश्वर का सारी सृष्टि का अदृश्य स्वरूप है, पहिलौठा है। इस प्रकार बहुत बड़ी नाम यहाँ पर है। उसी प्रकार और प्रथम तीमुथियुस की पत्री में 6 का अध्याय 16 वचन में अपन देख सकते हैं। 6 और 16 में देखिए, 6 और 16 में ये कह रहे, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ना देखा और ना कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। और अमरता केवल उसी के, अमरता वाले है, परमेश्वर की अमरता वाले है कौन? यीशु मसीह। देखो कितने नाम है, पहिलौठा है, और परमेश्वर का कारीगर है, परमेश्वर का ज्ञान है, और यहाँ पर परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप है, और परमेश्वर का अमरता इन्होंने है, परमेश्वर का अमरता इन्होंने है। और आखिरी में आप हम देख सकते हैं जो कलसियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन में, आखिरी में पहला अध्याय 18 वचन में ये बताए, और वही देख, अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे है। मरे हुओं से जी उठने वालों में कौन? पहिलौठा ही पहिलौठा है। सब बातों में वही प्रधान रहे, और वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है। इन्होंने कलीसिया का सिर है, और वही आदि है, और मरे हुओं से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान है। इसका मतलब देखो, परमेश्वर के सारी सृष्टि में यीशु मसीह ने पहिलौठा है, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्यों प्रधान ठहरे है? सही बात, सभी बातों में, क्योंकि सब बात, हर चीज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही करे है। जो विश्व में होने दो, सारी संसार में होने दो, जो स्वर्ग की वस्तु होने दो, धरती की वस्तु होने दो, जो प्रधान और अधिकार जो कुछ भी होने दो, हर एक परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा किया। इसीलिए परमेश्वर
का वचन जो यीशु मसीह को बड़ी प्रधान स्थान है, बड़ी प्रधान स्थान, और इन्होंने मध्यवर्ती है, मध्य व्यक्ति जो स्वर्गदूतों के बीच में और अगम्य ज्योति के बीच में चल के वापस आते हैं, स्वर्गदूतों के बीच में संगति करते हैं और अगम्य ज्योति में चलकर अगम्य ज्योति में से जहाँ क्या हो रहे हैं पिता के पास, वहां से पुत्र आकर और स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में और वो बात बताएगा। मध्य व्यक्ति है। अभी देखो परमेश्वर का ज्ञान, पहिलोटा, कारीगर और अदृश्य स्वरूप, परमेश्वर का अदृश्य स्वरूपी और परमेश्वर का अमरता और सारी सृष्टि का प्रधान यीशु मसीह। तो देखो पुत्र ने इतनी बड़ी वचन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने लिए धरती में पहला, इसलिए बहुत धन्य है उन्होंने अपने उद्धार करता हुआ है। हालेलुया। कौन हुआ? अपने लिए यीशु मसीह ने उद्धार करता हो, इसीलिए अपन बहुत 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 धन्य है जो उद्धारकर्ता को अपन धारण किए हैं, विश्वास और अनुग्रह से अपन उद्धार पाए हैं। इसीलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करना है। तो इसीलिए प्रभु पर विश्वास करो। तो ये है आज का प्रत्येक संदेश। तो परमेश्वर के वचन को इस प्रकार बहुत नाम है। तो उन्होंने पहले सारी सृष्टि की, बहुत सारे संसार को सृष्टि करने के बाद वहां पर रहने के लिए महिमा स्वरूप और स्वर्गदूतों को एक एक संसार में एक एक तरह की महिमा लोगों को उन्होंने सृष्टि की है। तो ये है आज का विषय। और कल के संदेश में और पवित्र परमेश्वर के ज्ञान के बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो आइए संदेश अपने अंदर पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रिय प्रभु आपको धन्यवाद। परम पिता आपको धन्यवाद इस दिन बुधवार के दिन सवेरे के समय तुम्हारे दिव्य संदेश सुनने के लिए तुम दी। हे प्रभु अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर इस संदेश को फल फल और विशेष रूप से प्रभु पवित्र परमेश्वर के ज्ञान को हम पाने के लिए तुम पवित्र आत्मा के द्वारा दी अनुग्रह के लिए बड़ी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु। आपको धन्यवाद। हर दिन हम इसी तरह वचन के द्वारा हे प्रभु वचन की गहराई में तुम्हारा सच्चाई देखने का अनुग्रह दे, तुम्हारे सत्य देखने का अनुग्रह। अगम्य ज्योति में से प्रभु तुम बाहर आए हमारे लिए सिर्फ, और अगम्य ज्योति से स्वर्ग में से 2000 साल पहले हमारे धरती में उत्पन्न होकर हमको नरक से छुड़ाए, बचाए, उद्धार दिए। हे प्रभु आपको महिमा, युगानुयुग आपको महिमा ले प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। सुसमाचार हम सब लोगों को इस सत्य को, सुसमाचार को, सच्चाई को प्रकट करने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सियाह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक विशेष रूप से जितने लोग संदेश सुन रहे हैं, संदेश सुनकर उनके द्वारा चाल चल रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।